स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आइए आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आने पर हम किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस है, लिखा है ही सेड टू मी। आर यू माई फ्रेंड। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमें इसे इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है। तो रिपोर्टिंग पार्ट को कैसे बदलना है ये आप जानते हैं। यहाँ पर ही रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, इसका परिवर्तन कभी भी नहीं किया जाता है, इसे जगह लिख दिया जाता है सेड। अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के लिए हमेशा हमें रिपोर्टेड स्पीच की टाइप को देखना होता है, और टाइप बदल गया, असर्टिव न होकर के हमारे पास आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट आए या ना आए ये हमें नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब बदलना ही बदलना है। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको आस्क, आस्क्स अथवा आस्क्ड में बदल देते हैं। अर्थात सेड को हम से को हम आस्क में, सेज को हम आस्क्स में, और सेड को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। भाई सुविधा के अनुसार लोग इसे आस्क की बजाय इंक्वायर लिख देते हैं, आस्क के बजाय इंक्वायर्स लिख देते हैं, आस्क्ड के बजाय इंक्वायर्ड लिख देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो आप इंक्वायर्ड लिख दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ही आस्क्स, उसके बाद टू को रिमूव कर देंगे और मी लिखेंगे। कंजंक्शन की बात है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किस टाइप का है, यस आर नो वाला है अथवा WH वाला है। तो यहाँ पर यस आर नो वाला इंट्रोगेटिव आ रहा है। जब यस आर नो वाला इंट्रोगेटिव आएगा तो हम कंजंक्शन के रूप में इफ अथवा वेदर का प्रयोग करेंगे। कंजंक्शन इफ अथवा वेदर। और जहां तक हो आप इफ का ही प्रयोग करें, क्योंकि वेदर का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस विकल्प का बोध करा रहा हो। उसको भी हम आगे आपको एक सेंटेंस बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप इसको देखिए। अब इफ कंजंक्शन का प्रयोग करने के बाद शेष वाक्य को असर्टिव बनाना है। जो भी हमारा बचा हुआ सेंटेंस है उसे हमें असर्टिव बनाना है। और आपको पता है कि असर्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, और सब्जेक्ट इसमें है यू। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है मी, और मी को उठाकर लाएंगे यहाँ पर हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई के रूप में लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हो तो ऑक्सिलरी वर्ब करेंगे, नहीं तो हम वर्ब पे आएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी जैसी कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पर सीधे वर्ब है, तो हम वर्ब पे आते हैं। वर्ब इसका है आर, और आर जो है यहाँ है पास्ट, तो ईजेमार का पास्ट वाज वर्ब होता है, तो आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर माई है, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हमारा ही है। ही को उठाकर लाए पॉजिटिव केस में ही का ही जो हो जाएगा, और फ्रेंड नाउन है, परिवर्तित तो नहीं होगा। अगला डायरेक्ट नरेशन जिसे हमें इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है, हमारे पास डायरेक्ट नरेशन है, ही सेज टू मी आर यू रीडिंग माय बुक। इसे हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। इनडायरेक्ट बदलने के लिए देखेंगे, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट का परिवर्तन कभी नहीं किया जाता। सेज को हम आस्क्स के रूप में परिवर्तित करेंगे, टू को रिमूव कर देंगे, मी लिखेंगे, कंजंक्शन के रूप में इफ लगाएंगे, और उसके बाद शेष वाक्य को असर्टिव बना देंगे। तो असर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट मी है, मी को उठाकर लाया सब्जेक्ट की जगह पर, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, अगर सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया, नहीं तो क्रिया, तो आर हमारी सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर लिखा आर यू रीडिंग माई बुक, अर्थात ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ का टेंस नहीं बदलेगा। तो जिस टेंस में यू के साथ आर लगता है उस टेंस में आई के साथ एम लगता है। उसके बाद वर्ब पे आएंगे, वर्ब है रीडिंग, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट है ही यहाँ पर उठाकर लाए ही का ही जो हो गया,
और बुक जो है वो नाउन है, परिवर्तित नहीं हो गया। इस तरह इसका इनडायरेक्ट बन गया। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। हमारे पास एक डायरेक्ट नरेशन है जिसे हमें इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है। तो ये है ही सेड आर यू रीडिंग। इसमें कुछ आपको विशेष मिलने वाला है, इसे आप जरूर ध्यान पूर्वक देखें। ही को परिवर्तित नहीं किया जाएगा, सेड को आस्क्ड में परिवर्तित कर दिया गया, कंजंक्शन के रूप में इफ का प्रयोग कर दिया गया। लेकिन अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अब हमको जो यहाँ पर सब्जेक्ट मिल रहा है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिल रहा है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, जो कि नहीं आ रहा है। तो इसे हम कैसे बदलेंगे? यहाँ पर हम सपोजिंग ऑब्जेक्ट रखेंगे। अगर ही है तो वो जिससे कह रहा है इसको हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर मी। अगर थर्ड पर्सन का है तो हम यहाँ पर मी सपोज कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर माना जाएगा। आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, हिम भी सपोज कर सकते हैं, हर भी सपोज कर सकते हैं, कुछ सपोज कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है, ज्यादा अच्छा होता है, हम उसको सपोज करते हैं। तो अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन हो तो यहाँ थर्ड पर्सन सपोज करिए, और यहाँ थर्ड पर्सन हो तो यहाँ फर्स्ट पर्सन, थोड़ा सा अपोजिट सपोज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ ही सेड टू मी हो जाए, तो ही सेड टू मी के अकॉर्डिंग हम बड़े आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। तो ही आस्क्ड इफ आई, यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले तो ऑब्जेक्ट हमने मी सपोज किया है तो आई हो गया। इफ आई, यहाँ पर आर है, यहाँ पास्ट है, तो यहाँ ईजेमार का पास्ट वाज हो जाएगा, अर्थात हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस बदल गया। तो ये हो गया ही आस्क्ड इफ आई वाज रीडिंग। यहाँ पर आप हर अगर मानते तो हो जाता कि ही आस्क्ड इफ शी वाज रीडिंग। यहाँ पर आप हिम अगर सपोज करते तो ये हो जाता ही आस्क्ड इफ ही वाज रीडिंग। लेकिन थोड़ा सा अपोजिट अगर आप सपोज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे एक सेंटेंस और है, देख लीजिए। लिखा है कि आई सेड आर यू सिक। इसे हमें इनडायरेक्ट परिवर्तित करना है। तो आई आस्क्ड इफ सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ आई है तो यहाँ हम हिम सपोज कर ले, ज्यादा बेटर होगा। तो हिम के अनुसार ये हो जाएगा ही। आर है इज एम आर का पास्ट, वाज वर्ब होता है, हमने लिखा ही वाज सिक। डब्ल्यू एस टाइप वाला इंट्रोगेटिव है जो कि रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है। हमें इनडायरेक्ट बनाना है, हम कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। ही रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, परिवर्तित नहीं होगा। सेड को आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे, और यहाँ पर कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसकी जगह पे हमें कंजंक्शन का प्रयोग करना है। और कंजंक्शन हम कौन सा प्रयोग करेंगे, तो ये दिमाग में आप रखिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब कभी भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो और डब्ल्यू एस टाइप वाला इंट्रोगेटिव हो, तो जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है उसी को हम कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त कर देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड को ही हमने कंजंक्शन के रूप में यहाँ प्रयोग कर दिया। अब शेष वाक्य को असर्टिव बना देंगे, और असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट है ही, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और आपको पता है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज होते हैं, तो इसे हमने जो त्यों लिख दिया। व्हाट इज ही ईटिंग, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है और यहाँ पास्ट है, तो यहाँ पर अगर पास्ट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में परिवर्तित हो जाता है। तो ही के साथ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वाज। ईटिंग को हमने ईटिंग के रूप में ही लिख दिया। तो ये हो गया ही आस्क्ड व्हाट ही वाज ईटिंग। एक और सेंटेंस है हमारे पास जो कि डब्ल्यू एस टाइप वाला इंट्रोगेटिव है, और इसे किस तरह से हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे आइए देखते हैं। सी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, परिवर्तित नहीं होगा, इसे सी के ही रूप में लिखेंगे। सेड, सेड को हम आस्क्ड में परिवर्तित कर देंगे, मी लिखेंगे, टू को रिमूव कर देंगे, और क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजंक्शन के रूप में लिख देंगे। शेष वाक्य को हम असर्टिव बनाएंगे। तो शेष वाक्य असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, और सब्जेक्ट है आई। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई सब्जेक्टिव केस में है और सी भी सब्जेक्टिव केस में है, तो सीधे सी को हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सहायक क्रिया आ रही है और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शो हो रहा है, यहाँ पर पास्ट है, तो पास्ट टेंस होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर यहाँ का टेंस बदल जाएगा, अर्थात रिपोर्टेड वर्ब का टेंस भी पास्ट में हो जाएगा, तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो हैव का हम हैड के रूप में लिखेंगे।
तो शी हैड, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, डन फॉर, यू जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मी को उठाकर लाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी के ही रूप में लिखा जाएगा। तो ये इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। तो इसी के साथ अब आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो किस तरह से उसे बदला जाता है इसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। तो यदि आपको कहीं किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप कमेंट करें,